इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, और सरप्राइजिंगली ये उन रिक्रूटमेंट के अंदर आता है जो कि ज्यादातर एस्पिरेंट को पता ही नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि ये कोई छोटी मोटी रिक्रूटमेंट है, तो मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल यानी IT8 की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अनाउंस हो चुका है, जिसमें स्टार्टिंग की सैलरी 44,900 से लेके 47,600 पर मंथ तक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको कोई हायर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएट लेवल पे भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस नोटिफिकेशन के अंदर भी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इस पॉइंट को मिस कर दिया तो हो सकता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, या फिर आपका सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, ये है जॉब हंटर हिंदी, जहां पे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर एक इंपॉर्टेंट बात सिर्फ 3 मिनट के अंदर डिकोड करते हैं। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो किन कैंडिडेट के लिए है, और क्या सिर्फ ग्रेजुएशन ही इसमें अप्लाई करने के लिए इनफ है, या फिर इसके साथ और भी कोई मैंडेटरी स्किल्स रिक्वायर्ड है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ही सबसे बड़े पॉइंट है, क्योंकि आपको तो ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हाउएवर, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको स्किल की भी जरूरत होगा। स्पेसिफिकली आपके पास इंग्लिश शॉर्ट हैंड की 120 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड भी होना चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है वो भी रिक्वायर्ड है। मतलब कि अगर मैं इसको समराइज करूं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर नॉलेज और शॉर्ट हैंड की 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड भी होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, रिक्रूटमेंट में टोटल 42 वैकेंसीज है, जिसमें सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी के है 22 पोस्ट और प्राइवेट सेक्रेटरी के है 20 पोस्ट, जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अभी अगर हम एज के बारे में बात करें तो अपर एज लिमिट रखा गया है 35 ईयर्स, और हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अभी अगर हम एप्लीकेशन टाइमलाइन के बारे में बात करें तो देखिए, एप्लीकेशन के टाइमलाइन के विषय में यहाँ पे दिया गया है, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग दिस नोटिफिकेशन आप 30 दिनों तक इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि अप्रोक्सीमेटली 16 अगस्त 2026 बनता है। अभी अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले इसमें होगा रिटन एग्जाम, जो कि 2 पेपर में रहेगा, ईच विथ 100 मार्क्स। इसमें सिलेबस रहेगा जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग एक्सेट्रा। अभी अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका स्किल टेस्ट, जिसमें भी टोटल मार्क्स रहेगा 100, और फाइनली जो होगा वो होगा पर्सनल इंटरव्यू, और इसमें टोटल मार्क रहेगा 75। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आता है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं। ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग मार्क्स का। मतलब कि आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर ईच पेपर ऑफ द रिटेड एग्जामिनेशन, ये जनरल के लिए 40%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, SC/ST के लिए 30% होना ही चाहिए। और ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करें तो रिटन एग्जाम में ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 50%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 45%, और SC/ST और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 40% होना ही चाहिए। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। अभी बात करते हैं सैलरी पैकेज के बारे में। तो सैलरी पैकेज, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी लेवल के लिए पे लेवल 8 पे 47,600 से आपका सैलरी पैकेज स्टार्ट होगा, जो कि 1,51,100 तक जा सकता है। जबकि प्राइवेट सेक्रेटरी को पे लेवल 7 की सैलरी मिलेगा, जिसमें 44,900 से लेके 1,42,400 तक सैलरी हो सकता है। अभी और एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको समझना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। यह है मल्टीपल एप्लीकेशन के विषय में। तो देखिए, इसमें क्लियरली बताया गया है, अगर आप सीनियर प्राइवेट लेवल और प्राइवेट सेक्रेटरी लेवल दोनों के लिए एलिजिबल हो तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 2 सेपरेट एप्लीकेशन, आप एक ही एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। तो अलग अलग एप्लीकेशन भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म दोनों पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा, और मेरिट के ऊपर बेस करके पोस्ट अलॉट होगा। अभी अगर आपको डिटेल में सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस या फिर वैकेंसीज के बारे में जानकारी लेना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार ऑफिशियल PDF को जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको ऑफिशियल PDF का लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में IT80 टाइप कीजिए, मैं आपको ऑफिशियल PDF लिंक शेयर कर दूंगा। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।